नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी खास पेशकश है मणकोलेश्वर धाम, जहां बहती है आस्था की गंगा, जहां होता है 3 नदियों का संगम। इस धाम को लेकर मान्यता है कि इसे स्वयं देवताओं ने बनाया, वो भी महज एक रात में। भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य धाम मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। आज हम आपको कराएंगे दर्शन भगवान मणकोलेश्वर की, उस दिव्य मूर्ति की जिसका आकार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव सार है, शिव ही संसार है। कण कण में विराजते हैं शिव, हर एक जीव में वस्तुतः शिव का अंश है। आदिदेव महादेव की, परम देव परमेश्वर की, देवों के देव यानी देवाधिदेव के दिव्य धाम भारतवर्ष के कई हिस्सों में स्थापित है। मध्य प्रदेश में भगवान शिव के अनेक प्रसिद्ध धाम हैं। देश में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग तो मध्य प्रदेश की पावन धरती में ही हैं। उज्जैन में विराजे हैं बाबा महाकाल और खंडवा में विराजे हैं भगवान ओमकार। भगवान शिव का ऐसा ही धाम है दमोह जिले में। पथरिया इलाके में बना है मणकोलेश्वर धाम, जहां वर्षों से सजा है शिव शंभू का दरबार। भोलेनाथ का यह धाम अपने साथ कई चमत्कार और कहानियों को संग्रहित किए बैठा है। मणकोलेश्वर धाम अपने आप में एक कलाकृति और शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। वैसे तो साल भर शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। सावन के दिनों में शिव भक्त दूर दूर से मणकोलेश्वर पहुंचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर आसपास ग्रामीण अंचलों से और दूर दराज से भी लोग पधारते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं, और जो भी हमारे बाबा के दरबार में मन्नत मांगते हैं वो मनोकामनाएं हर व्यक्ति की पूर्ण होती हैं। मंदिर काफ़ी वर्ष पूर्व, काफ़ी साल पहले मतलब देवताओं द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ, स्वयंभू प्रकट हुए मणकोलेश्वर धाम स्थापित हुए और देवताओं द्वारा मंदिर स्थापित किया गया। देवताओं द्वारा मंदिर निर्माण किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। तो लगभग जैसे रात्रि टाइम 2-2:30 बजे के समथिंग जैसे मंदिर तैयार हो रहा था, तो आसपास जो ग्रामवासी रहते थे, गांव के लोग, उन्होंने चक्की जो रहती है, जो मतलब काफ़ी वर्ष पहले जिसे जांता बोलते थे, तो जांते को चलाया तो देवताओं को ध्वनि सुनाई दी। तो उस ध्वनि सुनाई देने के कारण देवताओं ने अधूरा बना छोड़ करके और वो कलशा स्थापित नहीं कर पाए और चले गए थे। इस कारण से यहाँ कलशा स्थापित नहीं हो पाया। मणकोलेश्वर धाम, जहां बहती है आस्था की गंगा, जहां होता है 3 नदियों का संगम, जहां गूंजते हैं भगवान भोलेनाथ के जयकारे। शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है मणकोलेश्वर धाम, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। सुनार नदी, कोपरा नदी और जूड़ी नदी यहाँ पर आकर मिलती है, जिस कारण इस पावन धाम को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं।
भगवान शिव के भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। संगम में स्नान करने के बाद भक्त करते हैं देवाधिदेव महादेव के दर्शन और करते हैं मनोकामनाएं पूरी होने की कामना। हमारा जो आजा पराजा रहते से जब पूजा रचा शुरू से करता है। पहले बिया मार जंगल था, 50 साल 60 साल से यहाँ आना शुरू हुआ और 3 नदी का संगम है। हाँ, सुनार नदी और कोपरा और ये में मिली बेबस और थोड़े आगे चल कर लगा यूड़ी मंगोला में। मंदिर को लेकर शिव भक्तों में अटूट श्रद्धा है। कुछ जानकार मंदिर को रहस्यमय बताते हैं। इसका कारण है कि इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसमें कहीं भी जोड़ नहीं दिखाई देता। मंदिर में विराजमान भगवान मणकुलेश्वर की मूर्ति दिन प्रतिदिन अपना आकार बढ़ाती जा रही है, जो कि अपने आप में चमत्कारी है। जितेंद्र गौतम, IBC 24, पन्ना। मणकुलेश्वर धाम की गिनती इलाके के सिद्ध शिवालयों में होती है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और वो सब महादेव से मनचाहा वर लेकर वापस लौटते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस धाम में आकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। बाबा के दर पर माथा टेकने जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शिव आदि देव है, शिव देवाधिदेव है, शिव महादेव है। शिव जब साधना करते हैं तो होती है सृष्टि की रक्षा, मिलता है जीवों को अभय और होता है संसार का पालन। लेकिन जब शिव खोलते हैं अपना तीसरा नेत्र तो तांडव होता है। महाप्रलय आता है, महाविनाश होता है। शिव सर्जक भी है, शिव संहारक भी है। शिव ही संसार है, शिव ही सार है। शिव अपरंपार है। जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, हर जगह शिव ही बसते हैं। जगत मिथ्या है, शिव सत्य है। शिव परम है, शिव चरम है। वो आनंद है, वो परमानंद है। शिव अजर है, शिव अमर है। शिव अविनाशी है, शिव वेदों के प्रथम पुरुष हैं। शिव आदि आत्मा है, कोई परे नहीं है उनसे, कोई विलग नहीं है उनसे। सबके अंतस में समाये हुए हैं शिव। सबकी आत्मा को आलोकित करते हैं शिव। ओम नमः शिवाय। दमोह में स्थित मणकुलेश्वर धाम आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई किंवदंतियां हैं जिन्हें सुनने के बाद इस धाम के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ जाती है। मणकुलेश्वर धाम अपने साथ कई रोचक कहानियों को सहेजे बैठा है।
धाम से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। करीब 400 से 500 साल पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था मड़कोला। इसी गांव में एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर भगवान मड़कुलेश्वर विराजमान थे। स्थानीय जानकारों की बात करें तो वो मंदिर से जुड़ी हुई अनेक कहानियां सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक रात जब स्वयं देवता आकर इस चबूतरे पर मंदिर बना रहे थे, इसी दौरान सुबह करीब 4 बजे गांव की एक महिला ने हाथ चक्की चला दी, जिसकी आवाज सुनकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और वहां से चले गए। लेकिन मंदिर का निर्माण पूरी तरह से हो चुका था। देवता सिर्फ मंदिर में कलश स्थापित नहीं कर पाए थे। इस मंदिर की एक कहानी है कि जब छोटे थे, ये मंदिर तो हमारे नाना जी का है, तो हम लोग ने तो बहुत ही कहानियां सुनी है इस मंदिर के बारे में। तो नानी लोग ऐसे बताने लगती है कि ये मंदिर पूरी रात में बना है और सुबह 4 बजे आवाज होने के कारण भगवान यहाँ पे कलश नहीं रख पाए। और ये भी सुना है कि हर रोज यहाँ पे भगवान रात्रि को आते हैं। यहाँ पर जो है आगे एक मंदिर है, यहीं पर वो जो है एक रात का बनाया हुआ मंदिर है। वहाँ पर पूरा मंदिर बनाया गया था, उसमें जो है मठ बस नहीं रख पाया था। एक रात में किसी ने देख लिया था, कहा जाता है, तो मठ बस नहीं रखा था। बाकी पूरा मंदिर जो है एक रात में बनाया हुआ है यहाँ पर। हमारे पूर्वज जो बताते हैं कि ये देवताओं द्वारा बनाया गया है और सुबह प्रातः काल 4 बजे इसका निर्माण हो गया था और उस वक्त से आज भी कलशा नहीं रखा जाता है। इस घटना के बाद गांव में अज्ञात बीमारी का प्रकोप टूटा और पूरी तरह ये गांव वीरान हो गया। जो कुछ लोग रह गए वो इस गांव को छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद लोग यहाँ पर आने से डरने लगे। समय के साथ ये गांव पूरी तरह से वीरान हो गया था। कई साल पहले शिवोहम नाम के बाबा गांव पहुंचे और भगवान शिव की साधना में लीन हो गए। बाबा कई सालों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। भगवान मड़कुलेश्वर को प्रसन्न किया। इसके बाद यहाँ पर अनेक चमत्कार होने लगे। मड़कुलेश्वर हांजी बेर खेड़ी के रहने वाले हैं, दे लिया है, और यहाँ आके सर्पों को कंट्रोल किया। यहाँ कोई रात रह नहीं सका, 4 बजे भग जाते। उनके ऊपर से सर्प कड़ रहे, मूड पे हो, घोड़ों पे हो, उनने सर्पों को कंट्रोल किया और यहाँ आके काछी माली सब बसाए उनने। शिवोहम महाराज यहाँ आए मड़कुलेश्वर हांजी बेर खेड़ी के रहने वाले हैं, दे लिया है, और यहाँ आके सर्पों को कंट्रोल किया। यहाँ कोई रात रह नहीं सका, 4 बजे भग जाते। उनके ऊपर से सर्प कड़ रहे, मूड पे हो, घोड़ों पे हो, उनने सर्पों को कंट्रोल किया और यहाँ आके काछी माली सब बसाए उनने। ये बड़े संत थे, महात्मा थे। यहाँ कोई रुक नहीं पाया था तो बे रुकी यहाँ पे मड़कुलेश्वर में। भविष्य बताई दे रही। कब तक रही ये कोई बहुत साल रही है, तो उसके बाद जिनकी समाधि की जाई। यहाँ पर आसपास के पड़ोसी गांव के लोग आने लगे और देवाधिदेव के चमत्कारों से आज ये गांव शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की ये कहानी है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी के यहाँ बच्चा ना हो, कोई सर्विस केस में अपनी मन्नत बांध के जाते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की कहानी है, मड़कुलेश्वर धाम को जो आते हैं तो वो साक्षी भरते हैं। यहाँ से जो वापसी जाते हैं भोलेनाथ जी के जल चढ़ाने से। आपने भोलेनाथ के चमत्कार के कई किस्से सुने होंगे,
लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो संत शिवोहम महाराज काफी चमत्कारी थे, जिनके चमत्कारों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। बताया जाता है कि शिवोहम महाराज नदी के पानी के ऊपर लेट जाते थे तो कभी नदी के पानी के ऊपर चलते रहते थे। वो हर वक्त मौन रहते थे। वहीं अगर इस दौरान उनसे कोई प्रश्न करता तो वे पत्थर पर लिखकर भविष्य भी बताया करते थे। फिर कुछ वर्षों बाद किसी अज्ञात बीमारी के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद लोगों ने ठीक मंदिर के पीछे उनकी समाधि बना दी, जहां आज भी भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। जितेंद्र गौतम, IBC 24, पन्ना। वैसे तो मड़कोलेश्वर धाम में हर वक्त भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन अब कोरोना संकट ने यहाँ भी जनजीवन पर रोक लगा दी है। जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, तो वहीं भक्तों की भीड़ न आने से धाम पर निर्भर छोटे दुकानदार परेशानी झेल रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण पूरे भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। जिसके बाद यहां पर भी लगी छोटी छोटी दुकानों में लॉकडाउन का काफी प्रभाव पड़ा। आपको बता दें कि यहां पर मंदिर बंद होने के कारण लोग दर्शन करने कम आते हैं, जिस वजह से यहां पर लगी दुकानों में बिक्री ना के बराबर हो गई है। वहीं अब यहां के लोगों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि साल के इस समय यहाँ पर लोग अस्थियां विसर्जन करने के लिए भी आते हैं। वहीं यहाँ पर वर्ष में 2 बार मकर संक्रांति और शिवरात्रि पर मेला लगता है। लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन अब कोरोना काल ने सभी चीजों पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश धरोहर में आज बस इतना ही। नमस्कार।